भक्ति और उत्सव चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे रंगीन और ऊर्जा से भरे त्योहार उत्तरायण यानी मकर संक्रांति के बारे में। यह सिर्फ पतंग उड़ाने का दिन नहीं, बल्कि एक ऐसा अवसर है जो खगोलीय परिवर्तन, परंपराओं और खुशियों को एक साथ जोड़ता है। तो चलिए जानते हैं इस त्योहार का इतिहास क्या है, इसे क्यों मनाया जाता है और उत्तरायण से जुड़े अनोखे तथ्य। एक, उत्तरायण मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? हर साल 14 या 15 जनवरी को सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है। इस खगोलीय घटना को मकर संक्रांति कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसी दिन से सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ना शुरू करता है, जिसे उत्तरायण कहा जाता है। यह परिवर्तन दिन को बड़ा और रात को छोटा बनाता है और प्रकृति में नई ऊर्जा लेकर आता है। तो इस दिन का धार्मिक महत्व माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है। महाभारत के भीष्म पितामह ने इसी दिन देह त्याग करके मोक्ष प्राप्त किया था। खेतों में नई फसल पकती है, इसलिए किसान इसे फसल उत्सव की शुरुआत मानते हैं। मकर संक्रांति को दान का सबसे शुभ दिन माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन किया गया दान कई गुना फल देता है। इसीलिए लोग तिल, गुड़, कंबल, कपड़े, अनाज और जरूरत की चीजें दान करते हैं। कहा जाता है कि सूर्य उत्तरायण होते ही प्रकृति नई ऊर्जा देती है और दान करने से यह ऊर्जा और शुभता बढ़ती है। इसी वजह से इसे पुण्यकाल भी कहा जाता है। 3, गुजरात में उत्तरायण का महत्व। गुजरात में यह त्योहार सबसे धूमधाम से मनाया जाता है। छतों पर रंग बिरंगी पतंगों की भीड़, ढोल नगाड़ों की आवाज और आसमान में कटी पतंगों की वो कांटे की आवाज, यही उत्तरायण की असली पहचान है। सुबह से शाम तक लोग पतंगबाजी का आनंद लेते हैं। रात को तुकलुड़ी और फानस आसमान चमकाते हैं। 4, पतंग उड़ाने की परंपरा कैसे शुरू हुई? इतिहासकारों के अनुसार पतंग उड़ाने की प्रथा चीन से भारत आई थी। भारत में मुगल काल के दौरान यह शौक लोकप्रिय हुआ। समय के साथ गुजरात ने इसे अपने त्योहार का हिस्सा बना दिया और आज गुजरात की उत्तरायण दुनिया में प्रसिद्ध है। 5, उत्तरायण के पारंपरिक खाद्य पदार्थ। इस दिन तिलगुल, ऊंधियू, जलेबी, गाठिया, खिचड़ी, दही चूड़ा और लड्डू जैसे व्यंजन बनाए जाते हैं। तिल और गुड़ को शुभ माना जाता है क्योंकि ये शरीर को गर्म रखते हैं और मिठास का प्रतीक है। 6, भारत के अलग अलग राज्यों में मकर संक्रांति। महाराष्ट्र में इसे तिल गुल का त्योहार कहा जाता है। पंजाब में इसे लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल के रूप में, असम में माघ बिहू, बंगाल में गंगा सागर मेला लगता है। हर राज्य की परंपरा अलग है, लेकिन भाव एक ही, नए मौसम का स्वागत। उत्तरायण के अननोन फैक्ट्स। फैक्ट 1, यह भारत का एकमात्र त्योहार है जिसकी तारीख लगभग हर साल फिक्स रहती है, 14 या 15 जनवरी। फैक्ट 2, इस दिन सूर्य का उत्तरायण होना हिंदू खगोल शास्त्र की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। फैक्ट 3, गुजरात में उत्तरायण पर हर साल करोड़ों पतंगे बिकती हैं। फैक्ट 4, पतंग के धागे में पहले चावल का पाउडर और हल्दी मिलाई जाती थी। सिंथेटिक मंजा बाद में आया। फैक्ट 5, दुनिया के कई देशों में पतंग उत्सव होते हैं, लेकिन गुजरात की उत्तरायण सबसे बड़ी और प्रसिद्ध है। एंडिंग तो दोस्तों, यह थी उत्तरायण मकर संक्रांति की पूरी कहानी। एक ऐसा त्योहार जो विज्ञान, परंपराओं और खुशियों तीनों को एक साथ जोड़ता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में बताइए आपकी छत पर इस बार कौन कौन रंग की पतंगे उड़ने वाली हैं।